नमस्कार दोस्तों। शर्मा के इस पेपर के सॉल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने लगभग 40 एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न देखें। यहाँ कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज इन सी प्लस प्लस टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट। ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर से सवाल है। इस चैप्टर से सवाल बहुत कम पूछा जाता है। चलिए तब भी इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये कह रहा था कि सी प्लस प्लस में किसी फाइल को ओपन करने के लिए किस लिए ओपन करना चाहते हैं। इनपुट करने के लिए। किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसमें कुछ इनपुट करने के लिए। तो कौन सा डिक्लेरेशन इसमें यूज होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। आई ओ एस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन। अगला प्रश्न। असाइनमेंट ऑपरेटर इज आपको बताना है इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। सही उत्तर होगा इसका ए। इसे हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगला प्रश्न। द सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर। आपको बताना है इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट कौन सा है। इसका भी उत्तर ए होगा जिसमें दिया हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस। अगला प्रश्न। सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के सेट कौन से हैं। लॉजिकल इसके लिए सही उत्तर होगा सी एंड और नॉट। अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स डिटरमाइनिंग एट रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वोक। आपको बताना है कि रन टाइम में कोई मेथड इन्वोक हो रहा है कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। ये कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। ए डाटा हेडिंग। बी डायनेमिक टाइपिंग। सी डायनेमिक लोडिंग या डी डायनेमिक बाइंडिंग। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर होगा दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग। अगला प्रश्न। ब्लैंक इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विथ फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सा तरीका है जिसमें हम डेटा और फंक्शन को कंबाइन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी यानी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। अगला प्रश्न है ईओएफ इज एन एक्रोनिम ऑफ। ईओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर होगा एंड ऑफ फाइल। अगला प्रश्न। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है सही उत्तर डी होगा। यहाँ गलत दिया हुआ है आपका। बाजार ने स्टॉप स्ट्रप ये इसका डेवलपर था। अगला प्रश्न। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 4 + 2 मॉडुलस -8। इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखिए -8 है ना। तो यहाँ पर -8 से 2 को डिवाइड करना है। तो -8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना ये रिमाइंडर देता है। यहाँ रिमाइंडर आपको जो है क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इधर 4 होगा और आप इसको ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो सही उत्तर होगा 6 यानी ए नंबर। अगला प्रश्न। द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव। देखिए एक इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज होता है वो होता है -32,768 से लेकर के 32,767। इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम बोल रहा है तो मैक्सिमम क्या होगा 32,767। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न। द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज। आपको इंटीजर कांस्टेंट का मिनिमम वैल्यू बताना है तो उसका उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा -32,768। अगला। डायनेमिक बाइंडिंग इनेबल्स द फंक्शन टू बी लिंक्ड एट। डायनेमिक बाइंडिंग में फंक्शन का लिंक कब होता है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर। आंसर गलत दिया है इस पेपर में। वो होगा आपका रन टाइम। अगला प्रश्न है व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है। ए वॉइड। बी इट कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। सी इंट या डी इट कैन हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका सही उत्तर होगा बी। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगला प्रश्न। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंटेक्स डिस्क्राइब्स। आपको बताना है कि जो दिया गया यहाँ पर सिंटेक्स है ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्लास डेराइव्ड क्लोन पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2। ठीक है। ये किससे संबंधित है। ए सिंगल इनहेरिटेंस। बी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सी मल्टीपल इनहेरिटेंस या डी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस से संबंधित है इस प्रकार का डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न। अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर इज कॉल्ड। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो आपस में संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं क्या कहलाता है। ए एरे।
बी स्ट्रिंग, सी स्ट्रक्चर या डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा सी यानी स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या होता है? ए एन आइडेंटिफायर, बी इन लोअर केस अल्फाबेट, सी रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा सी रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। अगला प्रश्न, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक वाई नाम का क्लास है और इस वाई नाम के क्लास से एक्स नाम का क्लास इनहेरिट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है? बेस क्लास है और ये मेरा क्या है? ये मेरा डेराइव्ड क्लास है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि y इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ x। y को x का क्या कहेंगे? तो y को x का बेस क्लास कहेंगे और बेस क्लास का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर क्लास। ठीक है, बेस क्लास को हम लोग सुपर क्लास भी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर, जहां लिखा हुआ है सुपर क्लास। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा होगा? रिलेशनल ऑपरेटर यही होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अगला प्रश्न, एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, कि इस फंक्शन के आगे इनलाइन लगा होता है, बिल्कुल सही है। बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, अगर क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं तो वो इनलाइन हो जाता है, ये भी सही है। सी प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, अगर आप किसी क्लास के बाहर जाकर के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और उसके आगे इनलाइन लगाए हैं तो क्या वो इनलाइन फंक्शन होगा? ये भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी डी नंबर। अगला प्रश्न है कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कह रहा है ए आर स्पेशल फंक्शन, बी हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, इसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। सी हैव नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और डी ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा जो है कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर होगा सी, दैट इज स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होता है? इसका उत्तर होगा सी, यानी मॉडुलस ऑपरेटर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड। कह रहा है कि वो कौन सा क्लास है जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं? ए वर्चुअल क्लास, बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी सिंगल टोन क्लास या डी फ्रेंड क्लास। सही उत्तर होगा सी, यानी सिंगल टोन क्लास। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। किसी क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए मेंबर वेरिएबल, बी मेंबर फंक्शन, सी क्लास फंक्शन या डी क्लासिक फंक्शन। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी मेंबर फंक्शन। अगला प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट किए जाते हैं? उसका उत्तर होगा बी, यानी दो प्रकार के। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लास फॉर द ऑब्जेक्ट सी आउट। सी आउट के लिए करेक्ट क्लास इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ओ स्ट्रीम। ठीक है, ओ स्ट्रीम। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है। ए मल्टीपल, बी मल्टी लेवल, सी डिस्ट्रीब्यूटिव या डी हायरार्किकल। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव इनहेरिटेंस नाम का कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है। अगला प्रश्न, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में जो पब्लिक डेटा मेंबर होते हैं बेस क्लास के, वो किस प्रकार से ट्रीट किए जाते हैं? ये प्रश्न दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी, यानी कि प्रोटेक्टेड। आंसर गलत दिया हुआ है आपके गेस्ट पेपर में, ए दिया हुआ है, जबकि उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है मेन इज ए और एन। मेन क्या है? बहुत आसान सा जो है उसका उत्तर है, गेस्ट पेपर में गलत दिया हुआ है। आसान सा उत्तर है फंक्शन। मेन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। इसका उत्तर सी होगा, ना कि ए होगा। अगला प्रश्न, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एज इट इज प्रेसिडेड बाय। यहाँ ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है, बस इसके आगे एक सिंबल लगा होता है। कौन सा? इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा टिल्ड साइन, जो कि सी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न, इनलाइन फंक्शन आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ। इनलाइन फंक्शन कब इन्वोक होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, दैट इज कंपाइल टाइम, ना कि रन टाइम। ठीक है, बी होगा, यानी कंपाइल टाइम होगा, कंपाइल टाइम। अगला प्रश्न, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम।
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा 0 से शुरू होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय सी प्लस प्लस? आपको बताना है वो कौन सा अप्रोच है जो सी प्लस प्लस द्वारा अपनाया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी बॉटम अप अप्रोच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप थोड़ा सा नजर बना के रखना है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर होगा, ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। अगला प्रश्न, सी आउट इज ए और एन? सी आउट क्या है? ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, मैक्रोज है? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, न कि फंक्शन है। कई लोग फंक्शन बोल करके कंफ्यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ चुका है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे लोएस्ट होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर का होता है, यूनरी का होता है, असाइनमेंट का होता है, या कॉमा का होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर का होता है। अगला प्रश्न, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय wrapping अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को आपस में रैप करने से जो एक यूनिट बनता है, इससे हम क्या अचीव करते हैं? ए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं, डेटा हाइडिंग अचीव करते हैं, या ऑल ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा बी, हम लोग डेटा इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। अगला प्रश्न, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज? स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या होता है? ए, ऑप्शनल होता है, बी, कंपलसरी होता है, सी, टू चेक एन एरर होता है, या डी, नन ऑफ दिस होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। नाउ अगला प्रश्न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज ब्लैंक प्रोग्रामिंग अप्रोच? कौन सा प्रोग्रामिंग अप्रोच को ये फॉलो करता है? ए, टॉप डाउन, बी, प्रोसीजरल, सी, बॉटम अप, या डी, ऑल ऑफ दिस? सेम तरह का क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, इसका भी होगा आंसर क्या? बॉटम अप अप्रोच। अगला प्रश्न, कांस्टेंट वेरिएबल्स कैन बी क्रिएटेड इन सीपीपी बाय? कांस्टेंट वेरिएबल आप कैसे बना सकते हो? ए, इनम के द्वारा, बी, कॉन्स्ट के द्वारा, सी, हैश डिफाइन के द्वारा, या डी, ऑल ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। सभी ए बी सी तीनों तरीके से हम सी प्लस प्लस में कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ये सी प्लस प्लस से नहीं है, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से है। पता नहीं क्यों बीच में इसको डाल दिया है। IPv4 एड्रेस इज? ये IPv4 एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है? इसका सही उत्तर सी होगा, 32 बिट, न कि बी होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न, इन सी प्लस प्लस ब्लैंक ऑपरेटर इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? आपको बताना है सी प्लस प्लस में वो कौन सा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है? ए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बी, कंडीशनल ऑपरेटर, सी, न्यू, या डी, मेंबरशिप एक्सेस? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी न्यू ऑपरेटर के द्वारा। अगला प्रश्न, ऑपरेटर सच एज ब्लैंक कैन नॉट बी ओवरलोडेड? को कौन सा ऑपरेटर है जो कि ओवरलोड नहीं होता है? ए प्लस, बी प्लस प्लस, सी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, या डी, असाइनमेंट ऑपरेटर? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, द ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स हैव वैल्यू दैट कैन बी टेस्टेड फॉर वेरियस एरर कंडीशन? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हम लोग का यहाँ पर इफ स्ट्रीम जो दिया हुआ है। अगला प्रश्न, द मेजर गोल ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस इज? सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का मेजर गोल क्या होता है? ए, टू फैसिलिटेट द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, बी, टू हेल्प मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, सी, टू फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, या डी, टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ क्लास? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, हम लोग रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए जो है बेसिकली इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से शर्मा गेस पेपर का सारा एमसीक्यू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से कंप्लीट हो गया। इसका 2 वीडियो था। पिछला वीडियो में हमने कुछ सी प्लस प्लस के एमसीक्यू को कवर किया, और आज की वीडियो में हमने बाकी के भी एमसीक्यू को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे यूनिट के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।